हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टैट सुपर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आज फिर नेक्स्ट चैप्टर है 5वां हमारा शिक्षण कौशल का कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। तो यह कह रहा है कि देश में संविधान लागू किया गया, यानी जो हमारा संविधान है वो कब लागू किया गया था, वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी जो बाल अधिकार का प्रस्ताव है कहाँ पर पारित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची में है, यानी शिक्षा कहाँ पर रखी गई है, समवर्ती सूची में रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो यह 21 क में की गई है, अनुच्छेद 21 क में। यानी हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, तो वो 14-21 में की गई है, यानी 14 क में की गई है, 14 क में की गई है 14 वर्ष के बालकों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है उसमें 7 अध्यायों का वर्णन किया गया है। कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है? 7 अध्यायों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था? जो यह प्रकाशित हुआ था 27 अगस्त 2009। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में 27 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विशेष श्रेणी वाले विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा, यानी 25। कोई भी प्राइवेट विद्यालय हो उसमें 25% जो निर्बल सदस्य समूह के सदस्यों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 25% सीटें रखनी होगी सुरक्षित। नेक्स्ट पॉइंट है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है, यानी जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वह धारा 45 में किया गया है। किस में किया गया है? धारा 45 में किया गया है। फिर है शिक्षा में निस्यंदन का सिद्धांत लागू किया था मैकाले के द्वारा। कब लागू किया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा यह लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र वेंटिंग के पास प्रस्तुत किया था 2 फरवरी 1835 ईस्वी में। 2 फरवरी 1835 ईस्वी में इसे प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था जन शिक्षा हेतु। यानी जो छनाई सिद्धांत का मतलब है कि पहले हम उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे, उनसे जो छन कर शिक्षा जाएगी वो निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, यही है छनाई सिद्धांत का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? तो यह वारेन हेस्टिंग ने की थी। जो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी वो वारेन हेस्टिंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा होता है। यह कथन किसका है? मैकाले का। यानी मैकाले महोदय यह कहते हैं ज़्यादा व्यक्तियों को शिक्षा मत दो, कम व्यक्तियों को शिक्षा दो, जिससे वह शिक्षा छन कर नीचे तक पहुंच जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को ही बहुत सारा ज्ञान दे दिया जाए। तो यह कथन मैकाले महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया था? जो बोर्ड का घोषणा पत्र था वो 1854 ईस्वी में भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्ड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश है, यानी जो बोर्ड का घोषणा पत्र था उसमें किसकी प्रमुख सिफारिश थी? नए विद्यालयों के स्थापित, यानी नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उसमें प्रस्ताव भेजा गया था। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? यानी भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है? यानी हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, यानी जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसका गठन 3 फरवरी 1882 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। यानी जो हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की
अहमिका निभाई यानी भूमिका निभाई। हंटर कमीशन के मुख्य रूप से ध्यान दिया था प्राथमिक शिक्षा पर, यानी जो हंटर कमीशन था हमारा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1882 की, उसने प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल दिया था। किसने बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? जो लॉर्ड कर्जन थे वह भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? या 1899 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। शिक्षा यानी शिमला सम्मेलन हुआ था। जो शिमला सम्मेलन हुआ था वह 1901 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था, यानी जो भारतीय विश्वविद्यालय था उसका जो आयोग का गठन किया गया था वह 27 जनवरी 1902 ईस्वी में किया गया था। 27 जनवरी 1902 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया था? तो यह 11 मार्च 1904 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था DDS कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी, यानी DDS कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 1964 और 66 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी अध्यक्ष था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष था वह कोठारी आयोग था, जिनका नाम पूरा दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वह 1986 का संशोधित रूप था। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम थे उसको 23 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 23 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था? यह 7 मई 1990 ईस्वी को गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण है, यानी जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण। स्कूल चलो अभियान का अंग है सर्व शिक्षा अभियान का, यानी जो स्कूल चलो अभियान अंग है वह सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराना था। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सीधा सीधा मतलब था कि जो प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री की जरूरत होती है, शिक्षक के जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे न्यूनतम आवश्यकता की सुविधाओं को प्रदान कराना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो अगर इसकी बात की जाए तो यह 1995 और 96 में लागू किया गया था। तो इसका जो डेट आता है एक्चुअल में 1995 और 96 ही आता है। अगर बाई चांस 1995 दे दे सिंगल तो 1995 ही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह 1995 और 96 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? यानी कक्षा 1 से 8 तक। यानी स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की जो योजना बनाई गई थी वह कक्षा 1 से 8 तक बनाई गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? यानी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था 1987 और 88 में आरंभ हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? या 1987 और 88 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई थी? तो यह 1995 और 96 में हुई थी, जैसा कि मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? यह 1986 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? यह 1986 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी व ECC कार्यक्रम। यानी प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? तो यह शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी व ECE कार्यक्रम, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम और उत्तर साक्षरता के कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो यह प्राथमिक बालिकाओं की शिक्षा से है। यानी जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं वो प्राथमिक बालिकाएं होती हैं, जो प्राथमिक स्तर की बालिकाएं होती हैं उनके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। यानी जो प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन जो किया गया था भारत सरकार द्वारा, वह मार्च 1992 में किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है वह 6 से 14 वर्ष की आयु से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? यानी जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है उसका प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक, एक पढ़ाए एक। यानी संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? एक पढ़ाए एक। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया है? यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 से स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना सार्वभौमिकरण है। क्या है? शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। किसको? शिक्षा को। तो यह क्या हो जाएगा? सार्वभौमिकरण हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है? यानी जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है 1972 उसका उद्देश्य क्या है? शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। यानी जो शैक्षिक कार्यक्रम है उनका प्रभावी अच्छी तरीके से उन्हें क्रियान्वित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है। यानी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम की बात की जाएगी तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की जाएगी। तो न्यूनतम जो आवश्यकता है, जो सुविधाएं सुलभ कराने की जो योजना बनाई गई थी वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा बनाई गई थी। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है वह 1987 और 1988 में है। कब है? 1987 और 1988। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? यानी जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय मात्र 14% जनसंख्या क्या थी? साक्षर थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। यानी जो विद्यालय स्तर पर शिशुओं की जो मांसपेशियों का विकास होता है वह सृजनात्मक क्रियाकलापों से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वह 6 से 14 आयु की वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? यह है अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। यानी जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है वह राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा है। नेक्स्ट पॉइंट, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो यह 5 वर्ष बाद है। कितने वर्ष बाद है? 5 वर्ष बाद है। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो यह 1937 ईस्वी में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाते हैं। यानी किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाते हैं या पूर्व प्राथमिक विद्यालय से अवसर दिए जाते हैं? यानी किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाते हैं? तो यह पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही विकसित होने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न यानी दोपहर पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ हुई थी? तो यह 15 अगस्त 1995 से हुई थी। अगर इसकी बात की जाएगी तो जो मिड डे मील लागू हुआ है तो वह 1995 है
1995 और 96 की बात करता है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो यह 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हास की समस्या से आशय। हास का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना, तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना क्या है, हास समस्या है। यानी किसी भी विद्यालय में बच्चे का बीच से ही छोड़कर विद्यालय चले जाना ही हास की समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटेल एक्ट संबंधित है। यानी जो पटेल एक्ट है वो किससे संबंधित है, यानी प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठचर्या का संबंध यानी संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। यानी जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहित पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यानी जो गोखले का विधेयक है वह प्रस्तुत किया गया है, वह 16 मार्च 1911 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया है। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह दादा भाई नौरोजी ने रखा था। यानी हंटर कमीशन के समक्ष जो हंटर कमीशन आया था वह 1882 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1882 ईस्वी में। तो यह कह रहे हैं हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का जो प्रस्ताव रखा था वह दादा भाई नौरोजी ने रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ है। यानी प्राच्य पाश्चात्य का जो जन्म हुआ है वो 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ है। किससे हुआ है? 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। यानी जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है वह संचालित कब की गई थी? वह नवी पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई। यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई तो वह नवी पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। यानी जो उत्तर प्रदेश के सभी जिले हैं उनमें स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया है वह वर्ष 2004 से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई है केरल के राज्य में। यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की जो घोषणा की गई थी वह केरल राज्य में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। यानी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वह 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। यानी पूर्व प्राथमिक यानी प्राथमिक से भी पूर्व जो शिक्षा है वह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है कुपोषण की समस्या को दूर करना। यानी जो पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है वह कुपोषण की समस्या को दूर करना उद्देश्य नहीं है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। यानी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब है जो प्राइमरी स्कूल की एज होती है उससे पहले की जो शिक्षा होती है, यानी 3 से 6 वर्ष की जो शिक्षा होती है उसे हम अब आंगनवाड़ी केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंगनवाड़ी केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंगनवाड़ी केंद्र बोल देते हैं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। यानी किया था यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यानी शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। यानी जो शिक्षा है हमारी उसको समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है तो वह 1976 ईस्वी में दिया गया है। कब दिया गया? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। यानी जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी जो स्थापना हुई थी वह 1988 ईस्वी में हुई थी। यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना राष्ट्रीय की बात कर रहा है तो ये पूरे भारत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यह पूरे ही भारत की बात कर रहा है। तो पूरे भारत में साक्षर मिशन की स्थापना की गई तो वह 1988 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। यानी उत्तर प्रदेश में सभी के लिए जो शिक्षा परियोजना लागू की गई है वह 17 मई 1993 से। यानी उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई है वह 17 मई 1993 ईस्वी से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह क्या कहलाता है? हास। हास में से होती है कमी। यानी जब कोई बालक विद्यालय आ रहा है और बीच में ही वह विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसे हम कहते हैं हास। क्या कहते हैं? हास। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे श्री
UN ढेबर यानी 1960 ईस्वी में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के जो अध्यक्ष थे श्री UN ढेबर थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी। यानी हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति जो बनी थी 1958 में, उसकी अध्यक्ष कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख थी। कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। यानी फिर एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा महिला समिति 1958 की अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख थी। कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह 1997 और 98 में प्रारंभ किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, आरंभ किया गया है, वह 1997 और 98 में किया गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। यह दिया था हटांग समिति ने। यानी हटांग समिति ने यह सुझाव दिया था कि अपव्यय का मतलब होता है किसी चीज़ का क्षरण होना यानी कम होना, और अवरोधन का मतलब होता है रुकावट। यानी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कम हो रही है, जो विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं और उसकी रुकावट कौन सी चीज़ है, उसका जो सुझाव दिया था वह हटांग समिति ने दिया था। किसने दिया था? हटांग समिति ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। यानी जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। किसमें है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ है। यानी जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है वह कब पारित हुआ है? वह सन 1972 ईस्वी में पारित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। यानी शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का जो प्रारंभ किया गया है वह 1958 ईस्वी में किया गया है। यानी शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का जो प्रारंभ किया गया, जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वह 1958 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया जाए वह है धारा 45 में। यानी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया है वो धारा 45A है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? तो यह पोषाहार वितरण योजना है, जिसे हम मिड डे मील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड डे मील भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है बोर्ड के घोषणा पत्र को। जो बोर्ड का घोषणा पत्र है वह 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में आया था। उसे ही हम भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। तो यह दिया था लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था का, मुक्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है बालक का। अगर शिक्षक है और उसके पास पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम है लेकिन पढ़ने के लिए बालक नहीं है, तो जो शैक्षिक क्रिया है उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है बालक का। किसका होता है? बालक का। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन केंद्र मानकर किया जाता है विद्यार्थी को। यानी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो विद्यार्थी को केंद्र मानकर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक शिक्षा को क्या कहा गया है? यानी जो आधुनिक शिक्षा है उसको क्या कहा गया है? तो यह बाल केंद्रित शिक्षा कहा गया है। क्या कहा गया है? बाल केंद्रित शिक्षा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाला विचारक था। यानी शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा सबसे पहले जिसने शुरू की थी वह रूसो महोदय थे। कौन थे? रूसो महोदय थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया है। यानी जो प्रकृति की ओर लौटो का जो नारा दिया है वह आपका रूसो महोदय ने दिया है। किसने दिया है? रूसो को। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान प्रयोग, अंतर्निरीक्षण, मनोविश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतवर्ष में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए थे। साक्षरता आंदोलन क्या चलाया गया था? साक्षरता आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। यानी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया था 1986 ईस्वी को। 1986 को। नेक्स्ट पॉइंट
कि प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ, यानी प्रारंभिक शिक्षा का जो नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ था वह नई शिक्षा नीति से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई है नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर, यानी जो जिला में डाइट होती हैं उनकी स्थापना की गई है नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है, तो यह है प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना, यानी जो जिला पर डाइट बनी हुई है यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख यही कार्य है कि जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता में सुधार लाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, यानी जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की जाती है वो डाइट पर ही की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कि जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कार्य करता है डाइट, क्या करता है डाइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालयी कार्यक्रमों का संचालन होता है डाइट पर, यानी जो विद्यालयी कार्यक्रम है उसका संचालन होता है वो डाइट पर होता है। गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन करता है, यानी जो गैर औपचारिक कार्यक्रम होते हैं उनका जो संचालन करता है वो डाइट करता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रारंभिक शिक्षा संबंधी परियोजनाएं संचालित कौन करता है, यह भी डाइट ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ किया गया था, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह 1987 और 88 में लागू किया गया था, 1987 और 88 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात की जाएगी तो यह नई शिक्षा नीति 1986 के तहत प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, यानी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ था, यानी जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वह 1988 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, यह 1994 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा से महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP। नेक्स्ट है DPEP संचालित होता है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम जो प्रारंभ होता है संचालित होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित और प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कार्यक्रम क्या है, तो यह है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, क्या है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी, यानी जो मध्याह्न भोजन प्रारंभ है यानी मिड डे मील है वह 15 अगस्त 1995 ईस्वी को 15 अगस्त 1995 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्याह्न भोजना योजना का उद्देश्य क्या था, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एक वक्त का भी खाना नहीं खा पाते हैं तो वो कम से कम विद्यालय में रुके रहें, यानी बच्चों को रोकने के लिए ही मध्याह्न भोजना यानी मिड डे मील चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करने का उद्देश्य क्या है, मध्याह्न भोजन योजना का, यानी प्राथमिक विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करने का उद्देश्य क्या था, तो मध्याह्न भोजन का था, मध्याह्न भोजन योजना का था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान किया गया था, तो यह 2001 में ही किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कि 2001 से पूर्व मिड डे मील में व्यवस्था थी 3 kg गेहूं चावल प्रतिमाह, यानी गेहूं 2 या चावल 2 प्रतिमाह 3 kg आपको देना होगा, लेकिन इसका लाभ छात्र को न मिलकर अभिभावकों को मिलता था, इसलिए यह योजना बंद कर दी गई और पका हुआ भोजन देना शुरू कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया गया है, वह स्कूल चलो अभियान है, क्या है स्कूल चलो अभियान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ था, तो यह स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है स्कूल चलो अभियान के माध्यम से, यानी स्कूल चलो अभियान के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है
सचल विद्यालय चलाया जाता है, यानी जो सचल विद्यालय है वह राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवार के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है सचल विद्यालय के द्वारा, यानी राजस्थान में घुमंतू जो जनजाति है उसके यानी उनके बच्चों को जो शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है वह सचल विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता हेतु बिहार में चलाया जाता है चरवाहा विद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल चलो अभियान अंग है सर्व शिक्षा अभियान का। किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई है 2001 से, यानी सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित जो योजना लागू की गई है वो 2000 से लागू कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका लक्ष्य है कि सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा, यानी सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रित बनाना, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसे गुणात्मक तथा समुदाय केंद्रित बनाना, यानी सभी समाज के लिए सुलभ बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, तो यह 1995 में की गई है। कब की गई है? 1995 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है वो है सब पढ़ें और सब बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ हुई थी, यानी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वह 2004 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। किसमें है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद ने 86वां संविधान संशोधन किया है, तो यह 2002 में किया है। किसमें किया? 2002 में। यानी प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बुनियादी अधिकार बनाने हेतु संसद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 86वां संशोधन यानी 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार किया गया है। मौलिक अधिकार में किसमें किया गया है? मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू हुआ था, वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी जो सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है वह है प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो। यानी सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यक चीज़ है वो है प्रत्येक नागरिक को शिक्षा है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा है वह शिक्षा सुलभ हो। नेक्स्ट है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 28 में। किसमें है? अनुच्छेद 28 में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 29 में है। किसमें है? अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, वह अनुच्छेद 30 है। क्या है? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 41 में है। किस में है? अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट पॉइंट कि शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बालकों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वह अनुच्छेद 45 में है। किसमें? अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा वंचित वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 46 में है। यानी इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जितनी भी जनजातियाँ एवं जनजातियाँ हैं तथा वंचित वर्गों की शिक्षा है उसके अर्थ संबंधी हितों का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 46 में है। किसमें है? अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था है, अनुच्छेद 350 क में। किसमें? अनुच्छेद 350 क में है। तो दोस्तों यह
वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो हैं आपके पास आती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।